जंगल में एक शिकारी चील रहती थी। शिकारी चील और उसकी पत्नी बहुत ही बुरी सोच की थी। वह दोनों सारे जंगल के पक्षियों को परेशान करते थे। बाज और उसकी पत्नी हर वक्त दूसरों को परेशान करने की योजना बनाते थे। उनके पास ही उनका मित्र एक सांप भी रहता था। सांप उनके घर के नीचे ही पेड़ के एक तने में रहता था। सांप की और बाज की दोनों की गहरी मित्रता थी। सांप अक्सर बाज से मिलने के लिए उसके घर जाया करता था। कुछ दिन ऐसे ही जाते रहे। सांप और बाज एक दूसरे का साथ देकर सारे पंछियों का शिकार करते रहते थे। बड़े दिन हो गए छोटे पंछियों का शिकार करते करते। आज मन है कुछ अच्छा शिकार करें। क्यों ना बाज हम मिलकर कोई बड़ा शिकार। हाँ पतिदेव, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब तो कुछ अच्छा और बड़ा ही शिकार करना पड़ेगा। अरे हाँ बाज, तुम ठीक कहते हो। अब हमें कोई अच्छा शिकार करना पड़ेगा। जंगल में पक्षी भी कम हो गए हैं। अब हम दोनों को मिलकर ही अच्छा बड़ा शिकार करना होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सांप वहां से चला जाता है। बाज और उसकी पत्नी दोनों मिलकर योजना बनाने लगते हैं। बाज की पत्नी और बाज दोनों इस बारे में सोच रहे थे कि कल किसका शिकार करना है। अच्छा ठीक है, अब तो मैं बड़ा ही थक गया हूँ। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तुम सुबह मुझे जल्दी उठा देना और अगर कोई शिकार हो तो मुझे बता देना। ठीक है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें सुबह उठा दूंगी। कोई शिकार मिलेगा तो बता दूंगी। इतना कहकर बाज और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं। दोनों सोते रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है, बाज की पत्नी उठ जाती है। बाज की पत्नी उठने के बाद बाज की पत्नी को एक बात याद आती है। वो बाज को जल्दी से उठा देती है। अरे बाज, जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा। अरे बाज, जल्दी उठ जा। आज मैं तुझे एक अच्छा शिकार बताऊंगी जिसे खाकर तू भी खुश हो जाएगा। जल्दी उठ, मेरी बात सुन। इतना सुनकर बाज उठ जाता है और बाज अपनी पत्नी से पूछने लगता है। अरे हाँ हाँ, जल्दी बताओ कौन सा तुम्हें नया शिकार मिला है। फिर लेने भी तो जाना है, जल्दी बताओ। मैं जंगल में जाती हूँ और शिकार देख कर आती हूँ। कोई मिलेगा तो तुम्हें बता दूंगी। इतना कहकर बाज की पत्नी शिकार ढूंढने चली जाती है और बाज भी शिकार ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। बाज की पत्नी सारे जंगल में इधर से उधर शिकार ढूंढती हुई फिर रही थी। तभी बाज की पत्नी को एक जंगल में नजर पड़ी। बाज की पत्नी को पेड़ के एक डाल पर रानो चिड़िया बैठी हुई नजर आती है और वह उससे पूछती है। अरे तुम हमारे इलाके में क्या करने आई हो? तुम हमारे इलाके में क्या करने आई हो? हमें खाने तो नहीं आई। अरे रानो, घबराओ नहीं, मैं तो सिर्फ पानी पीने आई हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रही थी तो मैं बड़ी ही थक गई, इसलिए मैं तुम्हारे पास पानी पीने आ गई हूँ। तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दो, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं बड़ी ही थक गई थी, इसलिए मैंने सोचा रानो के घर पानी पीकर चली जाऊंगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल नाराज ही हो गई। अच्छा है, तुम ऐसी है तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर बाज की पत्नी वहां से चली जाती है और अरे क्या तुम्हें कोई शिकार मिला है या नहीं, जल्दी मुझे बता दो। अगर कोई शिकार मिला है तो मैं अभी उसे लेने चला जाऊंगा। वैसे भी आज तो बड़ी ही भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। सुबह से मैं शिकार की तलाश में हूँ। हाँ, मैं अभी अभी एक शिकार देख कर आई हूँ। पास के जंगल में एक रानो चिड़िया रहती है। आजकल वो बड़ी ही तेज हो गई है और उसके दो बच्चे भी हैं। तुम चाहो तो उसका शिकार करके ला सकते हो। हम दोनों को मिलकर उसका शिकार करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये तो तुमने ही याद दिलाया। पास के जंगल में वो रानो चिड़िया भी तो है। क्यों ना उस रानो का ही शिकार कर लिया जाए। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सांप अपने बिल से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वह अपने मित्र बाज के यहाँ आ जाता है। बाज सांप को सारी बात बताता है। बाज, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमें एक शिकार मिल गया है जिस शिकार को हम खाकर तीनों खुश हो जाएंगे। वैसे भी वो तीन हैं, हम तीनों को आराम से मिल जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ शिकार है कौन। बाज की पत्नी सांप को बता देती है और वे दोनों शिकार करने के लिए उसके बाद चले जाते हैं। बाज और बाज की पत्नी दोनों शिकार करने के लिए चले जाते हैं।
अरे तुम मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो? पीछे हट जाओ, मेरे बच्चों को मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चों को। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे बच्चों को क्यों मार रहे हो? बताओ मुझे। दानव चिड़िया, कल तूने मुझे पानी नहीं दिया था, उसी की वजह से आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तूने कल मुझे पानी नहीं दिया, इस बात से मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। नहीं नहीं बाज, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर में कल पानी नहीं था इसलिए मैं नहीं दे सकी। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। इतना कहकर रानू चिड़िया बहुत ही रोने लगती है और बाज चिड़िया को बहुत ही मारने लगता है। बाज चिड़िया को बहुत ज्यादा मार रहा था और बाज की पत्नी वहीं खुश होकर घूम रही थी। तभी बाज ने चिड़िया को नीचे डाल दिया और बाज के चिड़िया के बच्चे भी खूब रोने लगे।